इसलिए अरबी में हमला ट्रक वगैरह को कहा जाता है जो माल को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। और नकाला पैसेंजर गाड़ी को कहा जाता है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता। बोझ माँ के पेट में यानी हमल जितना ज़्यादा हो माँ को उतनी ही तकलीफ होती है। यहाँ तक के चलना फिरना जूं जूं महीना आगे बढ़ेगा उसके लिए दुश्वारियाँ बढ़ती जाती हैं। बेशक आखिरी में ऐसी नौबत भी आती है कि माँ को करवट बदलना भी मुतअज्जर और मुश्किल हो जाता है। मगर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, वल्लाही मा शअरतु अन्नी हमलतु, मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो शऊर हमल भी नहीं हुआ, बोझ का एहसास नहीं हुआ, जबकि हमल का मतलब ही बोझ है। गुलाम जिलानी अज़हरी ने इस पे गौर व फिक्र किया। पढ़ते 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 आइंस्टाइन की थ्योरी नज़र आई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइट वेट अगर कोई चीज़ है तो वो रोशनी है। अब हमने हदीस और कुरान का मुताला किया तो एक आयत नज़र आ गई, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई, प्यारे मुस्तफ़ा माँ के पेट में बोझ इसलिए नहीं है कि बोझ जिस्म का होता है, एबल टू टच का होता है, एबल टू वॉच का होता है, बोझ काबिल आबादे सलासा का बोझ बनता है, तूल अर्ज उमुक जिसके अंदर हो उसका बोझ बनता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस्म नहीं बल्कि वो नूरे इलाही है और नूरे इलाही लाइट वेट होता है। यही वजह है कि दूसरी माओ को तकलीफ होती है मगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 महीने माँ के पेट में रहे मगर माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। और दूसरी आयत ने हमें यह सबक दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो मुस्तफ़ा रहमते आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमते माँ कैसे हो। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहूदियों ने अपनी किताब में लिखा, ही शोन फ्रॉम माउंट फारान, वो फारान की चोटी से ऐलान करेंगे। क्रिश्चियनों ने अपनी किताब में लिखा, मोहम्मद इज हिज ब्लेस्ड नेम, उनका पाकीज़ा और पाक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, जबकि माओ का दम निकल जाता है। और पैदा होने के फौरन बाद एक बादल का टुकड़ा आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेके गायब हो गए। गैब से आवाज आई, मगरिबो मशरिक की सैर कराओ, अंबियाए किराम की विलादत गाहों में ले जाओ, जिन्नो इंस वहुशो तुयूर पर दौरा करवाओ, हर हजरत आदम की सिफाए बातनी दे दो, हजरत नूह की नर्म खुई दो, हजरत इब्राहिम की शान खुल्लत दो, हजरत इस्माइल की शीरी गुफ्तारी दो, हजरत याकूब की खंदा रूई दो, हजरत दाऊद की दिलकश आवाज दे दो, हजरत अय्यूब का सब्र इस्तिकलाल दो, हजरत यहया का ज़ुहद तकवा दो, हजरत ईसा की करम गस्तरी दो। और फिर उसके बाद गैब से आवाज आई, आपको तमाम पैगंबराना अखलाक से आरास्ता कर दिया गया। बादल छटा और फिर आवाज आती, मुबारक हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मालिक बन चुके हैं। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते हैं, लिख खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां में इनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने आला हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब कबिला सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझने के लिए इस फिजिकल दुनिया में मैं साइंस की तरफ ले चलूं। साइंसदानों ने अपनी किताब में लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन and 8 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लेनेट है, 146 चांद है। हम लोगों ने भी, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मंतिक में ये पढ़ा था, नफ्स तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना करे उसे जुज़ी कहते हैं, मना ना करे उसे कुल्ली कहते हैं, और चांद को कुल्ली ही पढ़ाया गया है। सबसे बड़ा सूरज है। सूरज जमीन से 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है। अल्लाह। चांद जमीन से 3 लाख 85 हजार किलोमीटर दूर है। सूरज के अंदर 13 लाख जमीन फिट हो सकती है। अल्लाह। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि इंसान की अक्ल बिगिनिंग में ये तलाशती है, हु इज अवर गॉड, हु इज पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड, वी शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम उसकी इबादत करना चाहते हैं। अक्लों ने तजस्सुस का इर्तिकाब किया और तलाशते तलाशते ये कहा कि ये जो जमीन जिस पर आप बैठे हैं ना, इंसान को बिल्ड करने का मौका देती है, और यही जमीन सुकरात बुकरात अरस्तु की हड्डियां तक खा जाती है। इसका मतलब जमीन पावरफुल है। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है। 250 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम पत्थर को ले और दोनों को टकराएं, ये 100 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अक्ल ने माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज किया और स्टोन को सिलेक्ट किया। माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, पत्थरों की पूजा शुरू हो गई, पहाड़ों की पूजा शुरू हो गई, जबराल्टर और गिरनार की इबादत शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, न्यूटन आइंस्टाइन का जमाना आता, लोहे की मशीन पहाड़ पे जाकर चट्टान को उखाड़ कर दूसरी मशीन में डालती है, नतीजतन पत्थर मशीन में जाके पाउडर बन जाता है, ट्रेन के डब्बे में डाल देता है। अक्ल ने कहा नो नो नो, वी वर रॉन्ग। ताकतवर पत्थर नहीं, लोहा उससे ज्यादा ताकतवर है। खुदा की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया और लोहा को माबूद माना। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा, तू ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। साइंस और आगे बढ़ी, मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दे आप तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और फायर को सेलेक्ट किया। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगहों पर भारत में आग की पूजा की जा रही थी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, ताकि मरने के बाद तो हमें जलाए नहीं, तू ताकतवर है, लोहे को भी पिघला देती है। अय्युहन नार अन्नकी माबूद नहनु नअबुदुक। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, इंसान ने अक्ल को यूज किया, 8% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया, मगर उसी अक्ल की बुनियाद पर यह देखा कि नारायण नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश का एक टुकड़ा आता बादल का, और उससे जब पानी निकलता है तो नारायण नमरूद भी काफूर में बदल जाता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट किया, लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के लहरों की पूजा शुरू हो गई, दरियाई नील की इबादत उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता। जब अमर बिन आस ने देखा क्यों भीड़ लगी है, काम खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके दरियाई नील की पूजा करते हैं ताकि ये हमें पानी दे। कहा स्टॉप,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन, पहले मैं पूछूंगा अमीरुल मोमिनीन से। उमर फारूक आजम को खत लिखा, हजरत उमर फारूक आजम सीधा दरियाए नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह अन युजरिक। ए दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाए नील में डाला गया, दरियाए नील ने खत को अरबी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है, आज तक दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। लोग समंदर की इबादत कर रहे थे, पानी की पूजा कर रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी आती है कि सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पर डालता है, जिसकी बुनियाद पर पानी भाप बन के ऊपर जाता, बादल बन के जमता, और वही बारिश बन के बरसता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया, तू हमारा खुदा नहीं है, तू ताकतवर नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, सूरज की इबादत की जाए। बाज़ाब्ता अपोलो हरकते शम्स को कहा जाता है, हरकते शम्स की बुनियाद पर वक्त बनता है। ये सुबह शाम, टाइम, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, मंथ, ये हरकते शम्स की बुनियाद पर है। लिहाजा हरकते शम्स है तो हम है, हरकते शम्स है तो जमाना है, हरकते शम्स है तो शादी ब्याह, बीवी बच्चे हैं। हरकते शम्स को अपोलो कहा गया, और अपोलो एक खुदा का नाम है जो उन लोगों के अकीदे के मुताबिक जो बर्फपोश कबीला है और अपोलो को अपना तसव्वुर करता खुदा, अपोलो को वो लोग खुदा मानते हैं। गोया सूरज को सब लोगों ने खुदा मान लिया, बेवकूफों ने भी, अकलमंदों ने भी, ओकला ने भी, नौकबा ने भी, फौजला ने भी, जितने पढ़े लिखे लोग थे, सब लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा खुदा माना। कुफ्र पर मसीहत को जला लाता। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और प्यारे मुस्तफा ने मकाम साहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत और ताकत का सिक्का चलाया और कहा, चल पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन तू भी आजा, डार्विन तू भी आजा, सरकाली तू भी देख, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी देख, कैम्ब्रिज वाला तू भी देख, जेएनयू वाला तू भी देख, कॉन्वेंट वाला तू भी देख, सेंट पायस वाला तू भी देख। सबसे बड़ा तू सूरज को मानता, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, और बुलंदाबाद से, और बुलंदाबाद से, और बुलंदाबाद से बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराब तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान शरीफ ने सूरज को सिराजों वहाजा कहा, वजअलना सिराजों वहाजा, दहकता हुआ चिराग हमने बनाया, और चांद को कमरम मुनीरा कहा। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फिहा सिराजन व कमरम मुनीरा। सिराजों व हाजा, दहकता हुआ सूरज। सूरज जब निकलता है तो 10 से 20 मिनट तक उसकी रोशनी इंसानों के लिए फायदेमंद है, विटामिन डी का वसूल होता है। लेकिन सिराजों व हाजा जब दहकने लग जाता है तब वो फायदेमंद नहीं, तब सीधा बॉडी में कैंसर हो सकता है। सिराजों व हाजा, दहकता हुआ सूरज। इस दहकते हुए को हटा दे, सिर्फ सिराज को ले ले जी। और चांद की 3 जहत होती है, जब निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए हिलाल कमेटी बनती है, रुयत हिलाल जी। जब 14वीं पर आता है तो उसको कहते हैं कमरम मुनीरा, और जब वो महीने के एंड में जाता है तो कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, हिलाल की तरह हो जाता है। लिहाजा चांद से जब 14वीं पर हो उससे मुनीर को ले लिया, और सिराज जब वह हाजा ना हो उससे सिराज को लिया, और सिराजम मुनीरा रब ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। इसलिए हमारे नबी ने सूरज पे भी हुकूमत की है और चांद पर भी हुकूमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो क्या होता है?
खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। फिरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो, फिरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। पहाड़ ऊंचे कर दो क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत दे रहे थे। हर फरिश्तों ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ करके समंदर में फेंक दिया गया। फजा में 70,000 हूरें चश्म बरा हैं। तबर्रुक में दुनिया की सारी हामिला। यहां एक बात बताना चाहता हूं, एक और नबी पैदा हुए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब वो माँ के पेट में थे, माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तकलीफ के मारे कहती है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश में मिट्टी होती तो ये हमल के मरहले से गुजरना नहीं पड़ता। कुरान शरीफ में आया। अल्लाह ने फरमाया, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम न खा, दरख्त के पौधे को हिला, तर खजूरें गिरेगी उसे खा, नीचे नहरें जारी हुई उससे पानी पी। यहाँ पॉइंट ये है कि खजूर मीठा होता है। अल्लाह ने ईसा की विलादत पर शीरनी दिया, नीचे पानी जारी हुआ, वो शरबत दिया। आला हजरत की आदत क्या थी, वो जब भी किसी नबी में कोई फजीलत देखते थे तो उससे अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करना शुरू करते थे। जैसे ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान, 7वें आसमान पर, जिस तरह अपने यहाँ जमीन पर काबा है ना, हर आसमान पे एक काबा बना हुआ है और 7वें आसमान के काबा का नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आला हजरत तलाशते हैं, जब 7वां ही आसमान है, 8वां आसमान नहीं है, और 7वें आसमान के बैतुल मामूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर मेरे नबी कहाँ हैं? तलाशते 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 उनको मिल गया और वो कहते हैं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हदीस शरीफ में आया कि सब लोग नंगे उठेंगे, औरत भी नंगे उठेगी, मर्द भी नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे। और सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत तलाशना शुरू किए कि जब सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो मेरे नबी को कब दिया जाएगा? तलाशते 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 उनको हदीस मिल गई और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे नबी को कब्र ही में जन्नती जोड़ा पहना के उठाएगा। माशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर खजूर, शरबत, परवरदिगारे आलम ने हमारे नबी की विलादत पर भी तबर्रुक बांटा, तबर्रुक दिया अल्लाह ने। खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है कि नबी के सदक़े में मक्के में उस साल जितने बच्चा पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे, लड़के। नबी की विलादत के सदक़े में तबर्रुक में लड़का मिला, और सिर्फ लड़का नहीं, वो जितने लड़के पैदा हुए आगे चल के सब सहाबी रसूल बन गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक नहीं हो सकता। सहाबी रसूल से बढ़ के कोई तबर्रुक हो सकता है? हमल मुबारक के हर महीने जमीन व आसमान में ऐलान, वो खुशी, मुबारक हो अब नबी को आने में 8 महीना बाकी, मुबारक हो अब 7 महीना, अब 6, अब 5, 4, 3, 2, 1, मुबारक हो नबी पैदा हो चुके। हर महीने में मुबारकबादियां दी जा रही थी। शेर बकरी को खा जाता ना, मगर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, शेर भी बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो नबी पैदा हो रहे हैं। शेर की वहशत को खत्म कर दिया रब्बे कदीर ने नबी की विलादत के सदक़े में। अच्छा, वो जो बताया मैं अल्ट्रा वायलेट के बारे में, सूरज का रेडिएशन जो ये सुबह सुबह विटामिन डी देता है, वजह तो दुनिया वाले इससे ना आशना है, मगर हकीकत यह है कि उस वक्त में नबी पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलादत मुस्तफा से वक्त को निस्बत हो गई तो वो वक्त कैंसर पेशेंट को भी राहत देने लग गया है विटामिन डी के साथ साथ में। अगर मदीना को निस्बत हो जाए तो मुनव्वरा बन जाए, मक्के को निस्बत हो जाए तो मुकर्रमा बन जाए। नबी से जिस इंसान को खूनी निस्बत हो जाए वो औलाद रसूल बन जाते हैं, अहले बैत बन जाते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले बैत पे से एक और बात याद आई मुझे।
कुरान शरीफ के अंदर आया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। ऐ इब्राहिम ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। बैतिया, बैत घर, या मेरे घर। सवाल ये है कि अल्लाह तो घर में रहने से पाक है, घर में रहने के लिए मुतहज्जिज होना लाजिम है, मुतजस्सिम होना लाजिम है, और अल्लाह आँख कान नाक जिस्म काबिल इबादत सलासा से पाक है, फिर अपना घर कैसे कहा? कुरान शरीफ की दूसरी आयत जब हमने पढ़ना शुरू किया कि बैत, खाना काबा को अल्लाह ने अपना बैत कहा, इससे मुराद क्या है? कुरान शरीफ की दूसरी आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बैत काबा को कहा, और बैत वाला मुस्तफा, फातिमा, हसन, हुसैन, हजरत अली को कहा। बात समझ में आ गई? जिस तरीके से वो मा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा कहा, जब तूने फेंका तो तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। रब ने जो फरमाया मेरा घर, ये मेरा घर से मुराद मुस्तफा का घर है, और जो मुस्तफा का घर होता है वही खुदा का घर हुआ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अपने यहाँ बहराइच में भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, बच्चा पैदा होता है तो लड़खड़ा के चलता है। हमारे नबी पैदा हुए तो लड़खड़ा के नहीं चले। अच्छा, चलने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, और ये ज़हन में रख के जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका हुआ होता है किसी और के सामने। इसलिए हमारे नबी पैदा हुए तो घुटनों के बल चले ही नहीं, सीधा स्टैंड अप खड़े होकर चलना शुरू किया है। वजह यह है कि जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो, वो सर खुद कैसे झुक सकता है? वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बोलता है, पानी का नाम 1 साल के बच्चे से पूछे, 6 महीने के बच्चे से पूछे, कुछ और नाम बताएगा। खाना का कुछ और इशारा करेगा, माँ का कुछ और इशारा, घर का कुछ और इशारा, पेशाब वगैरह है कुछ और इशारा करेगा। वो साफ बोली नहीं बोलता है, मगर प्यारे मुस्तफा जब बोलना शुरू किए हैं तो लड़खड़ाई नहीं जुबान, बल्कि इस तरफ फसाहत और बलागत के साथ कलाम फरमाया आपने कि बरेली के इमाम कलम से कहते हैं, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अच्छा, एक और बात बताऊं यहाँ पर, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में कितने महीने रहे हैं? 9 महीने। यहाँ जो आदमी इस गांव का नाम क्या है? बियाबानी। जो आदमी इस गांव का है, ये नेटिव पैलिस। कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ग्रामर, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। वो इंसान जो बियाबानी में पैदा हुआ और लंदन में सेटल हो गया, सम टाइम उसे घर की याद आती है। वो बारिश, वो नाले, वो दादियां, वो नानियां, वो बच्चे, वो झाड़, नेटिव पैलेस। जानवर को आप बियाबानी से, जो यहाँ रहते हैं जानवर, खूंटा उसका यहाँ है, उसको किसी सिमत ले जाएं, मंडी में, बाजार में, या चराने के लिए, नई सिमत में उसे रास्ता बताना पड़ेगा, मगर वापस छोड़े तो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। हम ये जानना चाहते हैं कि नबी की असलियत क्या है, नबी का नेटिव पैलेस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। न्यूटन की यह थ्योरी भी सुने, अगर आप जमीन से कोई पत्थर फेंकते हैं, जब तक आपके हाथ का असर रहेगा पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न अपनी असल की तरफ पलट आता है। और पत्थर की असल जमीन है, मिट्टी की असल जमीन है, बगैर फोर्स के, क्योंकि जमीन अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी है, कशिशे थिकल है। इसी तरीके से ढेला का यही हाल है। लेकिन आप आग फेंके ऊपर तो ऊपर ही रह जाएगी, हवा फेंके ऊपर ही रह जाएगी।
नूर रोशनी फेंके ऊपर, ऊपर ही की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब ये तमहीद समझ लिया आपने तो सुने, हमारे नबी का वतन असली क्या है। अगर कोई कहता है मक्का में नबी पैदा हुए, नेटिव पैलेस नबी का मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कायनात की कोई शय नहीं थी, हमारे नबी पैदा हो चुके थे। सवाल पैदा हुआ हमारे नबी थे कहां। हदीस में आया कि वो कुर्बे मौला में रहते थे, कुर्बे मौला में, और कुर्बे मौला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है तो उस नबी को इस दुनिया में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, 9 महीने मां के पेट में रहे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, वतन असली की तरफ जाते, कुर्बे मौला में जाते, तो 9 महीना नहीं लगे, 9 हफ्ते नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट में नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी वतन असली गए और जाके आ गए। क्योंकि ग्रेविटी उधर से थी, कशिश शिक्ल उधर से थी, खिंचाव उधर से था। ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो आज पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, खलीफे हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और साइंस की बात बता दूं, ये जो गए थे या आए थे, तो ये जाने में जो टाइम नहीं लगा, उसकी लॉजिक क्या है। आइंस्टाइन कहता है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। इंसान फ्यूचर में जा सकता है, इंसान पास्ट में भी जा सकता है। लाजिम यह है कि रोशनी से फास्टर उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। रोशनी से 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जो 7 मिनट में पहुंचा दे तो वो